मॉर्निंग बच्चों, आप पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फिजिक्स। इसमें आपका चैप्टर जो चल रहा है कैपेसिटर एंड डाइलेक्ट्रिक चल रहा है, ठीक है। संधारित्र और परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं इसका पढ़ रहे हैं। पिछले 2-3 वीडियो बच्चे इसमें आपने पढ़ा, इसमें आपने कवर किया संधारित्र क्या होती है, उसकी धारिता क्या होती है, ठीक है। इन सब के बारे में आपने पढ़ा। आज इसमें अगला टॉपिक हमने समांतर प्लेट संधारित्र हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे समांतर, और ये भी हम पढ़ चुके हैं समांतर प्लेट संधारित्र के बीच अगर कोई पूरा पदार्थ भर दे डाइलेक्ट्रिक, उस स्थिति में संधारित्र की धारिता क्या होती है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच, कोई हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इनके बीच में पूरा यहाँ से यहाँ तक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ना भर के हम क्या करते हैं, एक टी मोटाई का इसी के पैरेलल यहाँ पे अगर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस या मटेरियल का टुकड़ा हम डाल दें, इस सिचुएशन में हमारा कैपेसिटेंस क्या होगा, इसी को भी यहाँ पे कैलकुलेट करें, ठीक है। हेडिंग लगा लेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा, ठीक। अब देखो हम जानते हैं प्लेटें हमारे मान लेते हैं 2 प्लेटें ये तथा ये, 2 प्लेटें तथा भी है, इस पे प्लस चार्ज है और इस प्लस चार्ज के कारण दूसरे प्लेट में क्या आ जाता है, ऋण चार्ज। ये भी आप पढ़ चुके हैं, ठीक। अब इसके बीच जब डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस भरते हैं, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस भरते हैं तो क्या होगा, इसका भी पोलराइजेशन होगा, प्लस चार्ज ऋण चार्ज भी दो में बढ़ जाता है। पोलराइजेशन होगा तो यहाँ पे माइनस, प्लस की तरफ माइनस आ जाता है और माइनस की तरफ इसकी मोटाई मान लेते हैं कितनी, ठीक। अब देखो यहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, प्लस से माइनस की तरफ, मान लेते हैं ई नॉट है, ठीक है। कितना है, ई नॉट। अब यहाँ पे भी चार्ज लगने का इलेक्ट्रिक फील्ड सिचुएटेड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कितना होगा, हम मान लेते हैं ई, कितना है, ई आई, ई आई क्यों, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अब प्लस चार्ज से भी माई बार कर इसके विपरीत डायरेक्शन में, ठीक है। अब देखो जो आपका ई नॉट होता है ये ग्रेटर देन होता है ई आई, क्यों होता है, क्योंकि इसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है ये ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें चार्ज है, बहुत ज़्यादा चार्ज इसको दिया गया है, तो ज़्यादा चार्ज का पोटेंशियल वेरी हाई है, और ये जो है ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके कारण जनरेट हुआ है। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, इसका केवल पोलराइजेशन होने के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ है, ठीक है। अगर हम बात कर लें ई नॉट का, तो ई नॉट बराबर क्या हो जाएगा, ई नॉट बराबर होता है सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, और जानते हैं चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू क्या होता है प्लेट पर, इस प्लेट की बात करें, इस प्लेट पर चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई, तो लास्ट गलत है, सिग्मा अपान इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई। यहाँ से ई नॉट का हम करेंगे, सिग्मा का वैल्यू देंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू अपान में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। बात करें ई आई की, ई आई इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा आई अपान में एप्सिलॉन नॉट, वैल्यू रख देंगे तो क्या आ जाएगा, क्यू अपान में के एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे इसकी निर्वात के धारिता के निर्वात का जो मीडियम होता है यहाँ पे टी का मान कितना होता है, 1 होता है, लेकिन अगर परावैद्युत पदार्थ है इसकी क्या है कांस्टेंट क्या है, के मानते हैं, तो ई आई इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपान में के एप्सिलॉन नॉट के। अगर यहाँ से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, ई नॉट माइनस, लेकिन हमें यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकालना है, हमें यहाँ पे क्या निकालनी है, ठीक है। इसकी बात समझ में आई, देखो अगर इस अब यहाँ से टी मोटाई का डिस्टेंस है, अब शेष मोटाई इस प्लेट के बीच अगर हम इसको इसमें से निकाल दें, इसको निकाल दें तो कितना बच जाएगा,
डी माइनस पूरी डिस्टेंस कितनी थी, डी थी, अब कितना बच जाएगा, डी माइनस बचेगा, टी को निकाल देंगे, इसलिए घाटा जोड़ेंगे तो डी माइनस टी हो जाएगा। क्लियर? अच्छा चलो अब हम निकालते हैं पोटेंशियल की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं पोटेंशियल की। पोटेंशियल एक्सटर्नल पोटेंशियल जो होता है इस प्लेट के कारण होगा कितना होता है हम जानते हैं। पोटेंशियल E इक्वल टू क्या होता है, पोटेंशियल V इक्वल टू होता है E इंटू डी, पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में, कवर कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पे हमारा V का वैल्यू क्या होगा, डी माइनस, डिस्टेंस हमारा कितना है, डी ना होकर क्या है, डी माइनस टी है, तो क्या आ जाएगा E इंटू डी माइनस टी। इसका भी पोटेंशियल निकाल लें तो V I इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसकी मोटाई कितनी है, E तो है, मोटाई कितनी है, T है, तो पोटेंशियल कितनी V I इक्वल टू क्या हो जाएगा, E। कुल पोटेंशियल निकाल लें, कुल विभव जानते, विभव क्या है, सदिश राशि है, अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो नेट कुल विभव कितना हो जाएगा, डी माइनस टी प्लस ई, हो गया इतना, ठीक है। अब बात करते हैं हम क्या निकालना, हमें धारिता निकालनी, क्या निकालनी है, धारिता निकालनी। हमें पता है कि C इक्वल टू कितना होगा, Q बाई V होता है, क्या होता है, Q बाई V। तो निकाले C इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपान में V का वैल्यू कितना है, E टी माइनस टी प्लस ई टी, ठीक है। ई का वैल्यू रख दें, सी बराबर क्यू अपान में ई का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से निकाला गया है, तो इसके लिए कितना हो जाएगा, इसको हम कह रहे हैं नोट है ना हमारा, कितना हो जाएगा, इसके लिए हम निकालेंगे बाय के लिए, तो क्या होता है हमारा, इसका जो होता है Q अपसाइलन नॉट इंटू ए, Q अपसाइलन नॉट इंटू ए होता है, इंटू क्या हो जाएगा, डी माइनस टी हो जाएगा। देखो Q अपान अपसाइलन नॉट इसका वैल्यू लिखा है, इंटू डी माइनस टी पोटेंशियल होगा। इसके लिए K का मान कितना है, 1 है, निर्वात में K का मान कितना होता है, 1 प्लस E की बात करें इसका, तो Q अपान में K अपसाइलन नॉट इंटू K हो जाएगा। इसके लिए K का वैल्यू 1 नहीं होगा, क्योंकि इसका क्या है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का इसका क्या है, कांस्टेंट कुछ होगा K का वैल्यू, इसलिए क्या रखते हैं K इंटू यहाँ पे T कितना है, T हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, C बराबर, अब यहाँ से Q काउंट हो जाएगा, यहाँ से भी दो जगह से Q मान अपसाइलन नॉट काउंट, अपसाइलन नॉट ए, क्या बचेगा यहाँ पे, D माइनस T बचेगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा, T बाई लगाओ, कितना बचेगा, देखो किसी की कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अपसाइलन नॉट ऊपर गया, अपसाइलन नॉट ए अपान में क्या होगा, डी माइनस टी प्लस टी बाई, यही क्या हो गया, जब हम मटेरियल इस तरह से इसके पहले रखते हैं तो हमारी जो कैपेसिटेंस C इक्वल टू कितनी हो जाती है,
सी इक्वल टू हमारा होता है एप्सिलॉन नॉट ए बी माइनस टी प्लस टी बाई टी। क्लियर? कितना समझ में आया? नोट कर ले। हो गया? चलिए अब देखते हैं आगे। इसकी कुछ स्थितियां होती हैं, मिटाएं इसको। ठीक है, यहां से आप देखेंगे कैपेसिटर हमें कितना मिल गया, C इक्वल टू मिल गया एप्सिलॉन नॉट ए अपान में डी माइनस टी इन प्लस टी बाई इतना हमें मिल गया है। ठीक है, हमें दो तीन स्थितियां हम देख लें। पहला हम मान लेते हैं यदि इनके बीच, प्लेटों के बीच क्या करते हैं, निर्वात हो जाए तो क्या हो जाएगा, के का मान 1 हो जाएगा। ठीक है, पूरा, और इसका भी हट जाएगा। तब की स्थिति में क्या आता है, हम पढ़ चुके C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई पढ़ चुके। ठीक, दूसरी यदि टी की मोटाई क्या हो, टी की मोटाई, टी मोटाई का, प्लेटों के बीच टी मोटाई का धातु घट, धातु अगर धातु भर देते हैं तो धातु का जो के होता है, धातु के लिए के का वैल्यू क्या होता है, इनफाइनाइट हो जाता है, और टी बाई इनफाइनाइट का मान क्या होता है, 0। अर्थात क्या हो जाएगा, लिख देंगे आगे तो क्या हो जाएगा, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी प्लस के बाई इनफाइनाइट, या एप्सिलॉन नॉट ए अपान में क्या हो जाएगा, टी माइनस टी। यदि टी मोटाई का हम धातु भर दें, ठीक है, तो धातु के लिए के का मान क्या रहता है, इनफाइनाइट। ठीक, अगली स्थिति क्या है, अगर इनके बीच हम एक के बजाय 2 3, यदि प्लेटों के बीच K1 K2 K3 परावैद्युतांक वाले पदार्थ भर दें तो धारिता क्या हो जाएगी, यहां से देखें C इक्वल टू, अब कई टी मोटाई T1 T2 यहाँ पे छोड़ दिया, किसे मिल रहा है, T1 T2 T3 मोटाई वाले, T1 T2 T3 मोटाई वाले K1 K2 परावैद्युतांक वाले पदार्थ हम भर दें, तब क्या होगा। अब C इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से एप्सिलॉन नॉट ए अपान में D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3, अगर और है तो और आगे बढ़ाते जाएंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे, प्लस क्या होता है, के बाई, चलिए T1 बाई K1 T2 बाई K2 T3 बाई K3, इस तरह से आगे जुड़ता जाता है। ठीक है, अगर कई इस तरह से परावैद्युतांक रखेंगे। क्लियर? अच्छा, और यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे ध्यान दो तो के का मान आपको पता है हमेशा क्या होता है, 1 से अधिक होता है, के ग्रेटर देन ऑलवेज कितना होता है, ग्रेटर देन होता है। ठीक, अगर के का मान 1 से अधिक होता है, इसलिए परावैद्युतांक से यहाँ से हम देखेंगे धारिता कैसे बढ़ जाती है। अगर यहाँ से देखो के का मान 1 से अधिक हुआ तो टी अपान के का वैल्यू कितना हो जाएगा, लेस देन 1।
लेस देन 1 होगा। तो नीचे वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अगर इसका मान नीचे वाला वैल्यू क्या हो जाता है, घट जाएगा। अगर नीचे वाला वैल्यू घट जाएगा तो जो सी का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यानी इसी प्रकार से धारिता का मान बढ़ जाती है। क्लियर, ठीक है। तो ये तो बात किया हमने प्लेटों के बीच अगर टी मोटाई का कोई परावैद्युत पदार्थ रख दें, उस सिचुएशन में आपकी जो कैपेसिटर होता है, इसकी कैपेसिटेंस या धारिता कितनी होगी। ठीक है, चलिए अब आगे हमारा टॉपिक है पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ, क्या पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पढ़ेंगे। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर क्या होता है, जैसे आपने पिछले क्लासेज में पढ़ा था, हाई स्कूल की बात कर लें, प्रीवियस में हाई स्कूल में आपने पढ़ा था प्रतिरोधों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस आप पढ़ चुके हैं। सेम सिचुएशन यहाँ पे होते हैं, उसी प्रकार से भी ऐड किए जाते हैं, उसी प्रकार से भी ऐड किए जाते हैं, केवल इनके लिए जो व्यंजक होता है उसका अपोजिट होता है। ठीक है, तो लिख लें यहाँ पे संधारित्रों का संयोजन। ठीक है, संधारित्रों का संयोजन ठीक है। तो संधारित्रों का संयोजन भी प्रतिरोधों के संयोजन की तरह होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, ये भी आपका दो प्रकार होता है, हम अगले वीडियो लेक्चर में आपको बताएंगे। ठीक है, एक आपका होता है सीरीज मेथड यानी श्रेणी क्रम, दूसरा आपका क्या होता है पैरेलल यानी समांतर। जैसे आपने इन सब के लिए प्रतिरोधों का संयोजन आप पढ़ चुके हैं, क्या होता था, श्रेणी क्रम में होता था R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, और इसका क्या होता था 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। सेम यहाँ पे भी, तो इसके बारे में चर्चा हम अगले वीडियो लेक्चर में आप करेंगे, इसको कुछ न्यूमेरिकल बताएंगे। आज की वीडियो लेक्चर में आपका इतना ही था। ठीक है, इसको आप अच्छे से तैयार करें, हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।